व्यूवर्स की हाल चाल उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज की हमारी जो वीडियो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीन रिंग नेक जो हैं ये मोस्टली जो है वो कहाँ से पाकिस्तान में आते हैं हिजरत करके, और इनको जो है वो किन किन इलाकों में ज़्यादा पकड़ा जाता है। ठीक है, तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा आपके साथ में कि इनको कैसे पकड़ा जाता है और क्या क्या मेथड्स होते हैं इनको पकड़ने के। तो सबसे पहले ये जो है ग्रीन रिंग नेक, ये हमारे इधर की मोस्टली यहाँ की ब्रीड नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी क्वांटिटी जो है तादाद कम हो चुकी है। तो ये जो है बेसिकली इंडिया से आते हैं। इनको वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर इन पर इंटरनेट पे इनका नेम सर्च किया जाए ग्रीन रिंग नेक या रिंग नेक पैरट्स, तो साथ में इसके लिखा हुआ आएगा इंडियन रिंग नेक पैरट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी यहाँ की नहीं है, यहाँ इंडिया में ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो इसको हम यही कहेंगे ये इंडिया की ब्रीड है जी, वहाँ का ये कॉमन बर्ड है। तो वहाँ पे इनकी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर भी। वहाँ पे लोग जब इनको दाना शाना डालते हैं, खुराक डालते हैं, तो कितनी हज़ारों के हिसाब से ये छतों के ऊपर उतर के उनको खाते हैं। जैसे हमारे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पिजन जो होते हैं वो जैसे छतों पे उतर आते हैं, तो वैसे ही ये ग्रीन रिंग नेक्स जो होते हैं उनकी छतों के ऊपर घूम फिर रहे होते हैं और उनको कोई परवाह नहीं होती। और आपने इनकी रिलीजिंग की भी वीडियोस देखी होंगी कि लोग केजेस में डाल के जाते हैं जी, और 100 150 पीस जो होते हैं उनको वाइल्ड में जाके आज़ाद कर देते हैं। इसके मुझे पंजे का इशू लगा था, ये पता नहीं क्या कर रहा है। अच्छा जी, तो माशाल्लाह ये ठीक है अभी। तो बाकी जो है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या उसे कहते हैं तादाद में पाए जाते हैं। और ये पाकिस्तान कैसे आते हैं, ये पाकिस्तान जी ये ट्रैवल करके आते हैं जी, ये फ्लाइंग करके जो भी है। और आते किस मकसद के लिए, ये अपनी खुराक की कमी को पूरा करने के लिए आते हैं। जब इनका सीज़न स्टार्ट होने के करीब होता है तो अब ये हिजरत करते हैं जी पाकिस्तान की तरफ। और यहाँ के जो वो कहते हैं ना जी कि एनिमल्स जानवरों का कोई मुल्क नहीं होता, वो जहाँ वो आज़ाद हैं, जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के तहत। ठीक है, तो लेकिन होता क्या सीन है जी, हमारे यहाँ लोग पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आएँ और इनका शिकार किया जाए, इनके साथ खेला जाए। तो मैं बेसिकली कड़ा सिटी से हूँ, और जो है हमारे कुछ एरियाज़ में ग्रीन रिंग नेक पहले बहुत पाया जाता था। जैसे अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो उसमें हम देखते थे कि ग्रीन रिंग नेक वो कॉमन उड़ फिर रहा होता था, उड़ फ्लाइंग कर रहा होता था। स्कूल्स के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत दरख्तों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे तब। और इजीली इनकी ब्रीड कहीं ना कहीं किसी ना पुरानी बिल्डिंग के अंदर सीज़न के अंदर दिखाई देती थी। ठीक है, लेकिन अब सीन क्या है जी, इनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। जब से ट्रेंड चला है जी इनसे ब्रीड लेने का, फोस्टर पेयर्स बनाने का, तब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लो होनी शुरू हो गई है। लोगों ने पकड़ना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पुरानी जगह को छोड़ दिया और पता नहीं कुछ उनमें से उड़ गए, कुछ पकड़े गए। अब जो है वो ये आपको कॉमनली नज़र नहीं आते। मुझे भी ये मैंने देखा है कि हम अब किसी पार्क में जाएं या किसी स्कूल में जाएं या अपने कॉलेजेस वगैरह में जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं या पुराने दरख्त वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पे अब ये दिखाई नहीं देते। ठीक है, पहले अगर किसी पार्क में बैठते थे तो इनकी नॉर्मल ये आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती थी। मैं ओकाड़ा सिटी की बात कर रहा हूँ, अपने शहर की। बाकी मुझे सिटीज़ का नहीं पता कि वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, लेकिन लोगों ने इतना पकड़ा है इनको, इतना पकड़ा है, हद ये हुई कि इनकी जो है तो दाद कम हो गई। कुछ इनमें से फ़रार हो गए, अपनी जगह छोड़ गए। ठीक है, तो बात ये हो रही थी कि ये आते कहाँ से हैं, तो ये बेसिकली इंडिया से ही ज़्यादातर आते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इनको किन किन एरिया में ज़्यादा ट्रैप किया जाता है, तो कसूर वाली साइड जो है वो क्या उसे कहते हैं, कास्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये ज़्यादातर जो है वो कसूर वाली साइड पे आते हैं, हासिलपुर वाली साइड पे आते हैं इंडिया से ट्रैवल करके, और वहीं से ट्रैप होते हैं। रॉ पैट्स के भी कुछ पीसीज वहीं से ट्रैप होते हैं। जबकि जो ग्रीन रिंग नेक है इनकी क्वांटिटी जो है पकड़ने में इनमें यानी कि ज़्यादा तादाद में ये पकड़े जाते हैं, जबकि रॉ पैट जो है वो इनकी थोड़ी कम तादाद होती है बनिस्बत इसके। ठीक है, तो ये जो है ये कसूर और हासिलपुर जो है इन एरियाज़ में
ज़्यादा पकड़े जाते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ पाकिस्तान के भी हैं इलाका जात, लेकिन ज़्यादा जो है जो जानवर पकड़ा जाता है वो इन्हीं इलाकों में पकड़ा जाता है। और उसके अलावा मुख्तलिफ छोटे मोटे शहरों से भी पकड़े जाते हैं, लेकिन वहाँ से इतनी तादाद इनकी नहीं मिलती जितनी कि उस एरिया में मिलती है। चुप 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 चुप। तो अब इनको पकड़ा कैसे जाता है, वो करते हैं क्या है वो जी, इन्होंने बाकायदा फसलों के अंदर जाल लगाए होते हैं। अगर आप सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो बारीक सी डोर होती है जी, जालीनुमा, जो कि आम हम आँख से भी देखें तो हमको दिखाई नहीं देती। उन्होंने किया क्या होता है, ये फसल अगर हम इसको सपोज करें यहाँ पे अगर फसल है तो वो क्या करते हैं, उसके सामने ऐसे लगाते हैं जाल, ठीक है। तो जैसे ही जो बर्ड्स होता है वो ऐसे नीचे उतरता है उसको खाने के लिए, तो वो जाल के अंदर उसकी टांगें जो हैं वो लग जाती हैं और वो फुली जो होता है, क्या उसे कहते हैं, उसमें पकड़ा जाता है। और वो अपने आप को वहाँ से नहीं छुड़ा सकता कि जब तक कोई उसको आके खुद पकड़ के उससे अलहदा ना करे, ठीक है। और उसके अलावा जो अगर बात की जाए रॉ पैरट्स की, तो रॉ पैरट्स जो हैं ये मोस्टली जो दरख्तों के ऊपर से ज़्यादा ट्रैप होते हैं। दरख्तों के ऊपर से क्या से ट्रैप होते हैं, बाज़ औक़ात सुनने में ये भी है, मैंने भी सुना हुआ है कि इनको जो ट्रैप किया जाता है वो क्या करते हैं, दरख्तों के ऊपर जब बेर का सीज़न स्टार्ट होता है, बेर लगते हैं, तो ये जो होती है, ये जो रॉ पेयर्स होते हैं, ये रॉ के जो पेयर्स होते हैं ना, ये बेर की अंदर जो गुठली होती है उसको बड़ा शौक से खाते हैं। तो ये लाजमन जाके बेर के होते, दरख्त के होते, बेर के जो होता है ना दरख्त, उसके ऊपर उतरते हैं। जबकि शिकारियों ने क्या किया होता है, उसके ऊपर लगाया होता है जाल। तो जैसे ही ऊपर बैठते हैं वहीं पे ये ट्रैप हो जाते हैं, वहाँ से उड़ नहीं सकते जब तक इनको पकड़ के खुद अलहदा ना किया जाए। इसी तरह ये भी ऐसे ही ट्रैप होते हैं। मैंने एक वीडियोस देखी थी व्हाट्सएप के ऊपर, इनके शिकार के ऊपर, तो प्लम हेड को भी ऐसे ही ट्रैप किया जाता है जैसे इनको किया जाता है, ठीक है। और दूसरा मेथड्स क्या होता है, अगर शिकारी लोग करते हैं क्या है कि कुछ वो पीस अपने ले लेते हैं जिनमें फ़ीमेल्स ज़्यादा होती हैं, ग्रीन रिंग नेक्स की या रॉ की, तो वो उनको एक ख़ास जगह पे ला के उनको दाना शाने डाल देते हैं, जहाँ पे उनको पता होता है कि यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में रिंग नेक पैरट्स उतरते हैं, और वहाँ पे जाल वगैरह वो लगा देते हैं, वही वाला जिसकी मैंने आपको बात की थी। तो जैसे ही वो पेयर्स दूसरे बर्ड्स को देखकर नीचे उतरते हैं, जैसे आपने भी अगर कबूतर को देखा होगा कबूतर को कैसे पकड़ते हैं, तो सेम वही नुस्खा आजमाया जाता है। और जैसे ही बर्ड्स दूसरे बर्ड्स को देख के नीचे उतरता है तो वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। तो ये कुछ मेथड्स थे, और पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ जो कि फ़ेमस हैं शिकार के लिहाज से, वो मैंने आपको बता दिए। तो जिनमें जो है हासिलपुर वाली साइड पे प्लम हेड का भी बहुत ज़्यादा शिकार होता है, जबकि कसूर वाली साइड पे जो है वो ग्रीन रिंग नेक और रॉ पैरट्स का बहुत ज़्यादा शिकार होता है। जबकि अगर येलो और वाइट रिंग नेक की बात की जाए तो वो यहाँ का है ही नहीं, अगर वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, वो यहाँ की ब्रीड है ही नहीं, ठीक है। हाँ, एक इनमें थोड़ा सा कलर में फ़र्क आता है कि ग्रीन रिंग नेक का पीस होता है उसमें कुछ वो लाइंस होती हैं या कुछ पर्स होते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं। कुछ बंदे क्या कहते हैं जी कि ये येलो का स्प्लिट है, लेकिन वो येलो का स्प्लिट नहीं होता, वो नेचुरली उसमें कोई बीमारी या विटामिन की अप एंड डाउन कमी या ज़्यादती की वजह से क्या होता है कि उसके परों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, शाइनिंग थोड़ी सी उसकी बिगड़ के कुछ और हो जाती है, जिसको लोग बाद में कहते हैं कि येलो का स्प्लिट है, लेकिन वो येलो का स्प्लिट नहीं होता। येलो का स्प्लिट क्या होता है, येलो का स्प्लिट बिल्कुल ग्रीन रिंग नेक जैसा होता है, आप उसको देखेंगे बिल्कुल ग्रीन रिंग नेक होगा, और वो इन फ्यूचर में भी शायद येलो के बच्चे भी निकाले, लेकिन वो पीस येलो का पीस नहीं होता, वो लोगों ने हमें ड्रामे बनाए हुए हैं। तो अगर आपको वो येलो का स्प्लिट कह के दे रहा हो तो वो आप उसका यकीन ना करें, वो आगे जाके वैसे ही बच्चे निकालेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो का यही था टॉपिक। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।